भक्तों, इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान, और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुनिएगा। हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर कौन से जगह तिल होना माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, नंबर 1, पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही फूडी होते हैं, यानी खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल अगर हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता, यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों नंबर 2, गाल पर तिल का होना। व्यक्ति के सीधे गाल पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वही वह अपने साथीदार के लिए बहुत वफादार होता है, साथ ही उसका साथीदार के साथ अच्छा तालमेल होता है। वहीं लेफ्ट साइड के गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। दोस्तों नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना भी बहुत कुछ कहता है। अगर किसी के माथे के दाएं तरफ तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से खूब तरक्की करते हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है और जिंदगी में लगातार धन और सफलता बढ़ती रहती है। ऐसे लोग हर मंजिल को मेहनत से हासिल करते हैं। लेकिन अगर माथे के बाएं तरफ तिल हो तो जीवन में कई बार परेशानियां और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को थोड़ी सतर्कता और धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों नंबर 4, सीने के बीच में तिल का होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। ऐसे लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ये लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने की योग्यता रखते हैं। ये लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। दोस्तों नंबर 5, पीठ पर तिल होना भी एक खास संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है वे बहुत प्रेरणादायी स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और दिल खोलकर खर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। मान्यता है कि अगर किसी महिला की बाई भुजा पर तिल हो तो उसे संतान सुख और धन की प्राप्ति होती है। वही दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का यह छोटा सा निशान भी किस्मत को चमका सकता है। भक्तों नंबर 6, कान पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। ऐसे लोग समझदार होते हैं और किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और सुखी जीवन जीता है। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। वही अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा होता है। नंबर 7, भक्तों अगर बात करें हथेली पर तिल की तो इसके भी कई गहरे मतलब होते हैं। सबसे पहले जान लें कि अंगूठे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जिनकी हथेली में इस जगह तिल होता है उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तिल खुद अंगूठे पर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अच्छा काम कर ले उसे नाम और पहचान कम ही मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो जो कि अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है
तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन और यश की कमी नहीं झेलता। अब बात करें सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली की, तो इस पर तिल होने वाला इंसान बहुत नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता है। अगर हथेली के बिल्कुल बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माना जाता है। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और जिंदगी में खूब तरक्की करता है। भक्तों, नंबर 8, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दे कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाईं ओर तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सर पर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए भक्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री, पति और परिवार के लिए कैसी होती है। किन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हो। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खजी नजर आए। सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाएं। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशाली हो की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाजे से मुहूर्त के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने साथीदार के लिए बेहद लक्की होती हैं। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लक्कियों के लक्षण। दोस्तों, नंबर 1, जिन लक्कियों का चेहरा अपने पापा से मिलता जुलता होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याओं को जीवन में वो हर खुशी और सुख मिलता है जिसकी उन्हें चाह होती है। वहीं अगर किसी लड़के का चेहरा अपनी मां से मिलता हो तो वो भी बहुत लक्की और किस्मत वाला माना जाता है। अगर किसी लड़के का चेहरा गोल भरा, पूरा चिकना और देखने में आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि किस्मत उसकी झोली में है। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और भाग्य दोनों से सबका ध्यान खींचती है। और अगर किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ हो, जैसे हाथी की बनावट होती है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं ना सिर्फ भाग्यशाली होती हैं, बल्कि अपने पति के लिए तो मानो सौभाग्य की कुंजी होती हैं। उनकी मौजूदगी से ही घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, जिन लड़कियों का ललाट यानी माथा सीधा साफ और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है, उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए लकी साबित होती हैं और उनके सुहाग की उम्र भी लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले, घने और कुंडली की तरह हल्के हल्के मुड़े हुए हों तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी भी होते हैं। चिकनी, कोमल और मुलायम बाल भी एक उत्तम और संस्कारी कन्या की पहचान माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी युवती की भौहें ज्यादा पास पास सटी हुई ना हो, बल्कि उनके बीच थोड़ा ज्यादा फासला हो और वो धनुष के आकार में झुकी हुई हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी बनावट को कम भाग्यशाली माना गया है। चेहरे की बनावट भी बहुत कुछ कह जाती है इंसान के भाग्य के बारे में। दोस्तों, नंबर 3, जिन लड़कियों के तलवे मुलायम, साफ सुथरे और पसीने से रहित होते हैं उन्हें विवाह के लिए उत्तम और सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवों की बनावट उनके भाग्य और जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। अगर नाखून चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसे रंग के हों तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती है, यानी विशेष गुणों वाली और उच्च स्तर की। लंबे, रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को निखारते हैं
बल्कि ये भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बहुत ही मंगलकारी मानी जाती हैं। ज्योतिषाचार्य अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है उनके पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती। उनकी मौजूदगी से पति का भाग्य चमकता है और घर में कभी धन की तंगी नहीं रहती। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और शुभता से पूरे परिवार में सुख और समृद्धि लाती हैं। दोस्तों, नंबर 4, जिन लड़कियों की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत होती है और आंखों के बीच का हिस्सा बिल्कुल दूध की तरह साफ सफेद नजर आता है, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती हैं, यानी उनके आने से जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। अगर किसी युवती की भुजाएं यानी बाजू ऐसी हो कि उनमें हड्डियों के जो साफ दिखाई ना दें, साथ ही हाथ और बाजू कोमल हो और उन पर बाल बहुत कम हो, तो यह भी सौभाग्य की निशानी नहीं मानी जाती। सुंदरता के साथ शरीर की बनावट भी बहुत कुछ कहती है। व्यक्ति के भाग्य के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में साफ तौर पर बताया गया है कि जिन कन्याओं के तलवे हल्की लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। ऐसी लौकियों के कदम पचते ही घर में बरकत और खुशहाली आ जाती है। उनके भाग्य की चमक पूरे परिवार को रोशन कर देती है। दोस्तों, नंबर 5, ज्योतिषाचार्यों और सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं का वक्षस्थल ऊंचा, भरा, पूरा और सुंदर आकार वाला होता है वे बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका यह शारीरिक सौंदर्य सिर्फ आकर्षण का कारण नहीं बल्कि धन, समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक भी होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए मानो जीवन की नैया को पार लगाने वाली होती हैं। इनके साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को सफलता, सम्मान और सुखद जीवन का भरपूर साथ मिलता है। इनकी संतान भी अक्सर होशियार, संस्कारी और जीवन में सफल होती है। वहीं जिन कन्याओं की जांघें यानी जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं, वे भी अत्यंत वैभवशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियों के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी का सुख बड़ी सहजता से मिल जाता है। इनका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है कि जीवन में स्थिरता और संपन्नता अपने आप चली आती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। राधे राधे।